हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो हमारी प्रश्नावली है उसका नाम है 8.1 त्रिकोणमिति। इसमें चैप्टर हम पढ़ेंगे और ना इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस में करवाए हैं, आज हम उसके आगे देखेंगे। क्वेश्चन 1-2 हो चुका है, तीसरा देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब साइन ए का मान दे दिया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? यह साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। जब यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, हमने एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिया, ये मेरा बी, ये ए और यहाँ पे सी। तो साइन ए मतलब ये एंगल ए होना चाहिए, तो हमारा साइन मतलब ए यहाँ पे कार्य करेगा। तो आप देखेंगे तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब क्या है? ये 3/4, यानी लंब हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो गया हमारा 4। ये 4 है और ये 3 है। तो अब हमको इसमें निकालना है cos a और tan a का मान। यहां एक समकोण त्रिभुज से हमें लंब और हमें कर्ण पता है, और निकालना क्या है? आधार। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, AC² = AB² प्लस BC²। ये हमने सूत्र लगा दिया। तो यहाँ पे ये AC कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, AB कितना है ये नहीं मालूम है, प्लस BC कितना है 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16, AB² = 3 × 9। AB² हमें निकालना है, तो 16 में से 9 चला जाएगा। ठीक, तो AB² बराबर हो जाएगा 9, 7, 16। तो AB खाली कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा? AB = हो जाएगा √7। ठीक, ये मान हमारा आ गया √7। अब जो इसमें पूछा जा रहा है कि cos a और tan a का मान निकालना है। तो cos a बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? √7। चाहे तो यहां लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, चाहे तो डायरेक्ट लिख देंगे √7/4। ठीक है, इसी तरह tan a का मान पूछा जा रहा। ठीक है, तो tan a बराबर क्या होता है? अगर लाल बटे का फॉर्मूले से याद करेंगे तो सीधे से होता है LAL मतलब लंब बटे सीधे क्या होता है? आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा? ये 3 बटे आधार कितना है? √7। तो साइन cos a और tan a दोनों के मान यहाँ पे हमारे आ जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 cot a = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 15 cot a लिखा है, 15 मतलब पहले ही दे दिया है, तो 15 cot a = 8 लिख दिया। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा cot का मान ये सही बन के अब आया है 8/15। अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हमने यहाँ समकोण त्रिभुज बना लिया, ये हो गया B, ये हो गया A, B, C हो गया। ये एंगल A होना चाहिए क्योंकि इसमें cot A लिखा है और साइन A का मान हमें निकालना है। तो cot A बराबर क्या होता है? फिर से वही फॉर्मूला हम देखेंगे कि लाल बटे कक्का के हिसाब से आधार बटे लंब होगा। आधार, ये आधार हो गया, ये लंब, मतलब आधार हो गया, ये लंब हो गया 15। हमको निकालना है AC। तो AC² = AB² प्लस BC²। ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो AC² = 8 का स्क्वायर कर देंगे या 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो AC² = 64 और ये 225 होता है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसको जोड़ लेंगे तो 5 4 9, 6 2 8, 6 2 8 हो गया और 289। ठीक है, तो AC खाली कितना आएगा? 289 का स्क्वायर रूट। क्या होता है स्क्वायर रूट 289 का? ये होता है 17 का 289 होता है 7 से 4, ऐसे करके जब बनेगा मल्टीप्लाई 17 को 17 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 289। तो हमारा AC यहाँ पर आ गया है। क्या आ गया है? 17 आ गया। अब जो चीज पूछा जा रहा है हम उसका मान निकाल सकते हैं। साइन A का मान पूछा जा रहा है, तो साइन A बराबर क्या होता है? यहाँ पे हम जो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, 15/17। इसी तरह सेक A का मान पूछा जा रहा है। सेक A का मान क्या होता है? तो जैसे cos का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा? 17 बटे आधार हो गया 8।
ठीक, तो इस तरीके से साइन ए और सेक ए दोनों के मान यहाँ पे हमारे आ जाएंगे।